दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग देख रहे हैं कि एक और यूपी कांस्टेबल 26,000 प्लस वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। वो टेंडर से संबंधित है और आप लोगों के टेंडर की जो तारीख है वो 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डाला जा रहा है और सरकार भी बहुत जल्दी में है इस भर्ती को करवाने में। तो आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद इस भर्ती को आते हुए ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जो 2 महीने या महीने भर पड़ता है सिलेक्शन वो नहीं पाता। जो 6 महीने साल भर कंटिन्यू अच्छे से मेहनत करता है तो वही सिलेक्शन पाता है। तो उसी कड़ी में आज आपको ये जानकारी देने आए हैं कि आप लोग रीजनिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, और मैंने कितने सही किए और मैंने कैसे तैयारी की, किस टीचर से की, आप लोगों को किसको फॉलो करना है और किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है, किस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। आप देखेंगे यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग का सिलेबस, इस सब्जेक्ट का वेटेज आप लोगों के पेपर में सबसे ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं कि इसमें 55 से 57 क्वेश्चन तक रीजनिंग से आते हैं। तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी अगर आप लोगों को वर्दी चाहिए, क्योंकि वर्दी का रास्ता रीजनिंग से ही होकर गुजरता है और रीजनिंग के बिना आप वर्दी के सपने मत देखिए। आप लोग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे छोड़कर नहीं चल सकते, बड़ा आसान होता है। आप केवल 2 महीने दीजिए और 2 महीने में आप देखेंगे कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी भी टीचर से आप जहाँ से पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहिए, बस कंटिन्यू लगे रहिए और जिससे मैंने पढ़ा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, आप लोगों के कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो सीरीज। आप लोग देखेंगे यूपी कांस्टेबल में सीरीज के 4 से 5 प्रश्न आते हैं और इसमें क्या बनता है, अब आपको दे देगा 2 का घन, फिर 3 का घन, आगे दे देगा 5 का घन। अब आपको लोगों को बताना है आगे कौन सा घन आएगा, या फिर आप लोगों को कोई ऑड नंबर दे देगा, मान लो 1, 3, 5 और फिर आगे क्या आना है ये दे देगा। इसी तरह वर्ग भी दे सकता है, घटने में या बढ़ने में संख्याएं दे सकता है। तो सीरीज में 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न यूपी कांस्टेबल में आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आते रहे। चैप्टर है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। रक्त संबंध से 2 से 3 प्रश्न हो सकते हैं, 4 प्रश्न भी आ जाएं। और इसमें आपका एक जो प्रश्न होगा वो कोडिंग टाइप में होगा। अब कोडिंग टाइप कैसा होता है तो अभी ओरल तो नहीं बता सकते, उसके लिए बोर्ड होना चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न होगा, एक तस्वीर को देखकर श्याम कहता है, इस तरह से प्रश्न होगा कि ये हमारे ये हैं। और तीसरा प्रश्न आपका किस टाइप से बनेगा कि आप देखेंगे कि मान लो श्याम ने कहा रीता मेरी माँ है और रीता की बहन का नाम सुमैना है, तो सुमैना श्याम की कौन हुई, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है और आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है। जो अगला चैप्टर है आपका वेन आरेख में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब आपको उसमें प्रेजेंट करना होता है। मान लो आपको दे दिया उत्तर प्रदेश के बाद दे देगा भारत के बाद दे देगा एशिया। तो आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो गोला होगा वो सबसे अंदर होगा और उसके बाद भारत का गोला, फिर एशिया का गोला। इस तरह आसान ही आता है। आप देखेंगे अगर ऑप्शन 4 देख लेंगे तो बड़ी आसानी से जो सही होगा उसे कर लेंगे। अगला चैप्टर है आपका एनालॉजी से 4 से 5 प्रश्न आते हैं और इसे प्रैक्टिस से बहुत अच्छा किया जा सकता है। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले 30 तक घन और 40 तक वर्ग ज़रूर याद करना है। पर डे अगर आप एक लाइन भी याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे और ये आपको सिर्फ रीजनिंग में नहीं, ये आपको मैथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपका कैलकुलेशन अगर वर्ग घन याद कर लेते हैं तो बहुत फास्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी एकदम से बूस्ट हो जाएगी। फिर अगला आपका चैप्टर है वर्गीकरण में होता क्या है बेसिकली कि इसमें 3 चीज़ें एक समान दे दी जाएंगी आप लोगों को। जैसे आप लोगों के लिए दे दिया गया कि मान लो हिरन, और फिर अगला दे दिया गया भेड़िया, आपको फिर उसके बाद दे दिया गया गाय और एक दे दिया गया ऊँट। तो इसमें पूछ लेगा अलग क्या है, तो आप लोग देखेंगे कि जो गाय है हमारा ये दुधारू पशु है और पालतू भी है, तो ये गाय इसमें अलग हो जाता है। और इसी तरह प्रश्न आ सकते हैं आपके, इसमें नंबर में भी आ सकते हैं। 3 नंबर और दे दिया, एक इवन नंबर दे दिया, आप पूछ लेगा इसमें कौन सा है। तो आप लोगों को इसमें अलग छांटना होता है।
और फिर अगला चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक में बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उसमें ये कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 12:45 में घड़ी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बड़ा आसान होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो याद कर लीजिएगा। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अगर घड़ी में 6:40 हुए हैं तो फिर उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी या उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली, और यही पूछे जाएंगे। फिर आपका अगला चैप्टर हो जाता है कैलेंडर। इसका ज़्यादा वेटेज होता नहीं, इसमें आपको पूछ लेगा 20 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था, या फिर एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। बहुत आसान पूछा जा सकता है क्योंकि पीछे पूछा गया इस तरह। और शताब्दी वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस तरह पूछा जा सकता है आप लोगों से। फिर अगला आपका चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 प्रश्न आते हैं और इन्हें आप प्रैक्टिस से बड़े अच्छे से कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग देख लीजिएगा किताब से। फिर अगला आपका चैप्टर है कथन व तर्क। कथन व तर्क ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो आपके 4 या 5 प्रश्न आते हैं। कथन व तर्क में हम उसमें कथन व पूर्व अवधारणाएं भी जोड़ लेते हैं और जल प्रतिबिंब से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। कोई आपको आकृति दे देगा तो उसमें पूछेगा कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, और या फिर आपको कोई भी ABCD का वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोगों को इसको पहचानना सीखना है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगला जो है आपका बैठक व्यवस्था या रैंकिंग, 3 से 4 प्रश्न आते हैं। श्याम का शुरू से 10वां स्थान है और तो अंतिम से क्या होगा अगर कुल बच्चे 42 हैं, इस तरह पूछा जा सकता है। या फिर बैठक व्यवस्था में आपके एक ही पूरा का पूरा पजल टाइप दे देगा, उसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं बैठक व्यवस्था में, या हो सकता है 2 ही प्रश्न पूछे जाएं। जैसा क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से उसमें क्वेश्चन ऐड कर देगा। अगर हार्ड बैठक व्यवस्था है तो 3 से 4 प्रश्न इकट्ठे दे देगा, आसान बैठक व्यवस्था है तो 1 या 2 प्रश्न देगा। अब अगला सवाल सबसे बड़ा है कि आप लोगों को बुक्स कौन सी लेनी है। आप लोग अगर चाहें तो बुक्स ना भी लें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको हर चैप्टर की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सब कोर्स आपको फ्री, और किस टीचर से पढ़ना है, फ्री। तो एग्जामपुर में आप देखेंगे कि दीपक चौधरी सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो जो आपके चैप्टर वीक होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। आप लोगों को ये पढ़ना कहाँ से है, किस टीचर से पढ़ना है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोग देखेंगे कि एग्जामपुर चैनल में दीपक चौधरी सर हैं, वो रीजनिंग के बहुत अच्छे टीचर हैं और आप लोगों को बड़ी गहराई से बता देंगे। और अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो उनके बताए हुए तो पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन आप 50 तक बड़े आराम से कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं और उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उधर से जाके एक बार में अपने चैनल में सेव कर लेना, अपने YouTube में सेव कर लेना। आप पूछेंगे सेव कैसे करना है, जैसे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे आपको एक प्लस का साइन टाइप मिलेगा, तो साइन में आपको क्लिक कर देना है, आपके प्लेलिस्ट में वो सेव हो जाएगा। और आप लोगों को बुक्स वैसे कोई लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लेना चाहें तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के ले लीजिए, लेकिन आप किसी भी चैप्टर के अगर 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बोलेंगे तो PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, रोहित सिंह कानपुर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट की वहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप चाहें तो बड़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको पर डे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है। आप 1 घंटे अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे क्वेश्चन करिए, थ्योरी क्वेश्चन, इसी तरह आप कर सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 2 महीने केवल और केवल बताए हुए रास्ते पे चलिए, और अगर फ़ायदा ना हो तो फिर आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन फ़ायदा तो 100% होना है। क्योंकि मैंने भी कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन किए थे, 57 क्वेश्चन के आसपास थे, तो उसमें 50 क्वेश्चन सही किए थे, और तब काफ़ी पहले की बात थी। और UPSI में भी दीपक सर से पढ़ के रीजनिंग 36 क्वेश्चन सही किए, 36 क्वेश्चन 40 में, तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अंकित भाटी सर का पेड कोर्स मात्र शायद 299 रुपये में है उनके चैनल पे,
तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छे से रीजनिंग समझाई है। अगर आपको दीपक सर की समझ में नहीं आती, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो अंकित भाटी सर से उनके ऐप में जाके परचेस कर सकते हैं। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम आपके ही दम पे मोटिवेट हो रहे हैं और इसी तरह मोटिवेट होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।